अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ही मैं फ्रेश उम्रा के लिए रेट लेकर आया हूँ शवाल उम्रा के हवाले से। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर कोई 8 अप्रैल तक अगर आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि 29 अप्रैल लास्ट डेट है वापसी की, तो उससे पहले पहले कोई 25, 26, 27 इस दौरान आपने वापस भी आना होता है। तो 21 दिन का शवाल उम्रा पैकेज कराची के अलावा बाकी तमाम शहरों का पहले रेट बताऊंगा, उसके बाद कराची का रेट बताऊंगा। पहले आपको दूसरे एयरपोर्ट मतलब कि लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, मतलब इनके तकरीबन रेट सेम ही होते हैं ना। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं और डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन करवाते हैं तो होटल आपको मक्का पाक में सिर्फ 500 मीटर फासले पर मिलेगा, जबकि मदीना पाक में भी आपको 500-600 मीटर फासले पर। मरकजिया वो जो पुल है ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। तो हो सकता है बुर्ज हकीम 1-2 मिल जाए, लुलु कुबा होटल मिल जाए, मतलब कि ये भी करीब ही हैं, सारे कुबा रोड पे हैं। तो यहाँ पे 550 रियाल का आजकल वीज़ा चल रहा है और 1,57,000 रुपए की आपको टिकट पड़ेगी शवाल के अंदर आने जाने की, सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट टिकट। तो ये कुल पैकेज आपका बन जाएगा 2,31,000 रुपए में, अगर आप 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रवानगी करते हैं। लेकिन आप टिकट वगैरह अभी बुक करवाएंगे, वीज़े अभी लेंगे, बाद में मसले बड़े आते हैं। और इसी तरह अगर कराची से जाते हैं तो कराची से आपको पैकेज पड़ेगा 2 लाख रुपए का। उसमें टिकट आपकी डायरेक्ट एयरलाइन की ही होगी, वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट, फुल हर चीज़ साथ आपको मिलेगी। ज़ियारत भी मक्का मदीना की साथ मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा उसमें है कि कराची से ट्रैवल करते हैं तो मक्का पाक में शटल होटल मिलेगा, शटल सर्विस बस आपको मुफ्त में लेकर आए जाएगी। लेकिन मदीना पाक में आपको 1000 मीटर फासले पर होटल मिलेगा, वहां से बस पे भी चाहे आ जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बस में अगर आते भी है ना, फिर भी आपको मदीना पाक से कोई 300 मीटर पीछे ही बस उतारती है। तो बेहतर है कि आप बस में बैठे, फिर बस मुसाफिरों का इंतजार करें, फिर भरे, फिर चले, इतना टाइम लगाएं। इससे 1000 मीटर फासला कुछ भी नहीं होता, पैदल 12 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो आप पैदल ही सफर करें, ज्यादा बेहतर है। दूसरा आपको बताता चलूं कि अभी आपको मैंने क्यों कहा कि वीज़े लगवा लें, क्योंकि शवाल में टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह जाता है। और शवाल में आगे ईद के दिनों में कुछ पाकिस्तान में छुट्टियां होती हैं, कुछ सऊदी अरबिया में छुट्टियां होती है, तो एम्बेसियां बंद होती है, बाद में काम सुस्त रवि का शिकार होता है। सेंड टू एम्बेसी केस तो आजकल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। और बुकिंग अभी से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, होटल बुकिंग भी, फ्लाइट बुकिंग भी, वीज़े भी धड़ाधड़ अभी से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट बुकिंग है। तो टाइम की टाइम आपको परेशानी हो सकती है, आपकी टिकट अटक गई या होटल बुकिंग या वीज़ा अटक गया या सेंड टू एम्बेसी केस, मतलब कोई भी मसला आते हुए कोई पता नहीं चलता। तो पहले से आप ये तमाम तर चीज़ें रेडी रखेंगे। बस ये है कि आपने जिस तारीख को ट्रैवल करना है वो तारीख आप अपने माइंड में रखें और आप उस तारीख का पैकेज बनवा के चले जाएं। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊं कि ये आज का फ्रेश पैकेज मैंने आपको बताया है, मतलब कि शवाल में ट्रैवल करना है, लेकिन आज कल परसों 2, 4, 5 दिन की डेट के अंदर अगर ये पैकेज आप करवाते हैं, और ये पैकेज आप अपने, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, कुछ दोस्त कहते हैं आप पैकेज दें, आप अपने किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट से जाके उसके आगे ये पूरा प्लान रखेंगे तो वो आपको इसी रेट पे पैकेज दे देगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर कोई आपको पैकेज में 2-4 हज़ार का डिफरेंस दे, सेम पैकेज जो मैंने बताया, फिर आप उनसे पैकेज ले लें। अगर कोई 15,000, 20,000 रुपये आपको सस्ता पैकेज दे रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस बता रहा है, तो फिर आपने ख्याल करना है कि कहीं ना कहीं से वो आपके पैसे निकाल रहा है। या तो मतलब कि होटल आपको दूर देगा, या आपको हो सकता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट दे दे। सम टाइम ये भी होता है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट है, कनेक्टिंग नहीं है, डायरेक्ट सऊदीया में फ्लाइट जाएगी। तो फ्लाइट वाकई ही डायरेक्ट सऊदीया जाती है, लेकिन वो पहले हो सकता है दमाम या रियाज चली जाए, उसके बाद फिर जद्दा एयरपोर्ट पे आए, इस तरह वो कनेक्टिंग होती है। या अगर जाए डायरेक्ट भी तो वापसी पे ऐसे कर सकती है। मतलब देखिए, एक चीज में अगर मार्केट रेट से आपको इंतहाई सस्ती चीज मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ धोखा या कुछ ना कुछ उसमें ग्लिच तो होता ही है ना। और एक चीज अगर मार्केट रेट के बराबर मिल रही है तो फिर समझ आती है कि ये चीज बिल्कुल रियल में है। होप्स हो कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था आपको पता चल गया होगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।